आज मैंने परछाई से पूछ ही लिया कि क्यों चलती हो मेरे साथ। उसने भी मुस्कुराकर कह दिया, और है ही कौन तेरे साथ। साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों बेहद जबरदस्त जिंदाबाद जोरदार क्लास लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। और आज का जो हमारा हेडिंग है, आज की जो हमारी क्लास है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है भारत के मैदान, प्लेन्स ऑफ इंडिया। प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मैदान, भारत के मैदान, यहां लिख देता हूं मैं भारत के मैदान। ठीक है भैया, भारत के मैदान, ये हमारी आज की क्लास है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों भारत के जो मैदान हैं वो दरअसल दो भागों में आप कह सकते हैं कि बटे हुए हैं। वो आप उनको कह सकते हैं कि एक तो मध्य भारत के मैदान, मध्य भारत के मैदान यानी कि प्लेन्स ऑफ मिडिल इंडिया। दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरा आप उनको कह सकते हैं पूर्वी भारत के पूर्वी घाट के मैदान, पूर्वी घाट के मैदान यानी कि प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न घाट। और तीसरा आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट के मैदान, पश्चिमी घाट के मैदान यानी कि प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हम इसमें मुख्यतः बात करेंगे पूर्वी घाट के मैदानों की और पश्चिमी घाट के मैदानों की। यहां पे इन दोनों से ही हम कवर करेंगे। कैसे करेंगे, एक छोटा सा चित्र बनाएंगे और उसके माध्यम से पहले हम चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है ना मित्रों। जैसे मान के चलिए मैं इधर में आ जाता हूं और यहाँ पे आपके लिए बताता हूं। ये मान के चलिए भारत है, भारत का ये वो वाला हिस्सा हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जो हमारा नीचे जो पेनिनसुला वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं मित्रों। ये पेनिनसुला वाला पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया, पेनिनसुला वाला पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है मित्रों। ये हमारा हो गया पूर्वी घाट और ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट। इसके बराबर बराबर में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ, थोड़ा सा सुंदर इसको कर लेते हैं, जिससे कारण से आपको मैदानों के बारे में एक्चुअल स्थिति का पता भी लग पाएगा। बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल निडर होकर आपको पढ़ना है, जिंदाबाद तरीके से पढ़ना है। और अगर आपकी आंखों में शर्म है तो आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो का आप शेयर भी कर देना। बहुत गजब तरीके से पढ़ा देंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मित्रों, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपना एक मैदान हो गया, यहाँ मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है और ये मैंने अपना एक मैदान यहाँ पे कवर कर लिया। इसका नाम हम कहेंगे रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है मित्रों, गुजरात में रण ऑफ कच्छ कहाँ पे, गुजरात में है। फिर हम यहीं पे आ जाएंगे थोड़ा सा इसके नीचे, यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये आप है काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ कहाँ, काठियावाड़ कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में मित्रों, काठियावाड़ गुजरात में। यहीं पे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ पे लगभग यहाँ पे आ जाएंगे, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर के लगभग आ जाएंगे। तो यहाँ मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम आप कह देंगे कोंकण। कोंकण कहाँ कहाँ फैला हुआ है, महाराष्ट्र में और गोवा के अंदर फैला हुआ है। ठीक है ना मित्रों। इसके आगे फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ यहाँ इस मैदान को बोला गया कन्नड़। कन्नड़ कहाँ फैला हुआ है, कर्नाटक में फैला हुआ है मित्रों, कर्नाटक में फैला हुआ है, कर्नाटक में। इसके आगे थोड़ा सा और यहाँ पे आ जाते हैं, ये सारे के सारे पश्चिमी घाट के मैदान हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। मालाबार, मालाबार कहाँ पे है, केरला में, केरल। मालाबार कहाँ पे, केरल में है। ये सारे के सारे पश्चिमी घाट के हमने मैदानों के बारे में आपसे चर्चा किया है। यहीं थोड़ा तमिलनाडु में आ जाते हैं, पूर्वी घाट के मैदानों पर। तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे कारोमंडल। कारोमंडल किस राज्य में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पहुंच जाएंगे। फिर यहीं आंध्र प्रदेश में ऊपर पहुंच जाएंगे, आंध्र प्रदेश, पायान में। ये मैदान कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पहुंच जाएंगे, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पहुंच जाएंगे तो हम स्थान आ जाएगा सुंदरवन, सुंदरवन यहाँ पहुंच जाएंगे। और ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। क्लियर है आपको। एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना मित्रों, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल टेंशन के साथ में नहीं लेना है, टेंशन लेना है। बहुत सुंदर पढ़ाऊंगा, गजब तरीके से पढ़ाऊंगा। बस मैं बात बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आंखों में शर्म है, अगर आंखों में शर्म है, तो इस प्लेन ऑफ इंडिया की जो वीडियो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं ना, इसको आप सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। इसको एक बार सारे के सारे लोग अगर शेयर कर देंगे तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मित्रों, चलिए दोस्तों, आपसे एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं आपसे एक एक करके चर्चा कर लेता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा लेते हैं और यहाँ अपनी आगे की कहानी को मैं आपसे कहता हूँ। बहुत खूबसूरत पढ़ाऊंगा, बहुत जोरदार पढ़ाऊंगा, इत्मीनान के साथ पढ़ाऊंगा, धैर्य के साथ पढ़ाऊंगा, सुंदरता के साथ पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। दोस्तों, जो इंडस यानी सिंध नदी, ये जो भारत का ऊपरी हिस्सा है, अगर मैं सिंध नदी के मैदान के बारे में बात करता हूं तो जो सिंध नदी का मैदान है उसको इंडस सी प्लेन, सिंधु सी प्लेन भी कहते हैं। इंडस सी प्लेन। अब इंडस सी प्लेन क्या चीज है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझेंगे तो इंडस सी प्लेन क्या चीज है। अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न आता है तो इंडस सी प्लेन क्या है, तो ये सिंधु नदी का मैदान है। सिंधु नदी का मैदान, इसी को इंडस सी प्लेन कहा गया। इंडस सी, सिंध समुद्र मैदान, इंडस सी प्लेन इसको कहा गया। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो यही मनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु दर्शन फेस्टिवल। सिंधु दर्शन फेस्टिवल, सिंधु दर्शन त्योहार कहां मनाया जाता है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल मित्रों यहीं पे मनाया जाता है, यानी कि इंडस सी प्लेन में ही मनाया जाता है। दोस्तों, इसके आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा। आपसे पूछा जाता है बताइए चाज किसे कहा गया। एक पॉइंट तो अपना ये हो गया। दूसरा पॉइंट अपना आता है कि बताइए चाज किसे कहा गया। मैं यहां पे पॉइंट लगा देता हूं, चाज, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको यहां पे लिख के बता रहा हूं, चाज। बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन को पेंशन देना है और बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो चार्ज किसे बोला गया, ऐसा करके पेपर में प्रश्न आता है। चार्ज किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछता है मित्रों। तो मित्रों, चार्ज कहते हैं झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो मैदान है। झेलम एंड कौन सी नदी, चिनाब। इसका हिंदी में भी नाम झेलम और चिनाब ही है। तो झेलम और चिनाब नदी के जो बीच का मैदान है, झेलम और चिनाब नदी के बीच का मैदान, के बीच का मैदान जो है उसी को क्या कहा गया है, उसी को चाज कहा गया है। उसी को चाज कहा गया है। ठीक है, रट्टा मार दीजिए। चाज क्या चीज है, झेलम और चिनाब नदी के जो बीच का मैदान है उसी को चाज कहा गया है। और क्या प्रश्न आपके पेपर के में आता है, आपसे पूछता है बताइए रचना क्या चीज है। रचना पूछता है आपके पेपर में, RAC, रचना पूछता है आपके पेपर में। रचना मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से। रचना क्या चीज है, ऐसे पूछता है। रचना के बारे में सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो रचना क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए कि द प्लेन बिटवीन रावी एंड चिनाब नदी। तो रावी और चिनाब नदी के जो बीच का प्लेन है, रावी, कौन कौन सी नदी, एक तो रावी और एक चिनाब नदी। रावी और चिनाब के, रावी और किस किस के, रावी और चिनाब के बीच वाला जो मैदान है, के बीच का जो मैदान है, इसी को कहा गया है, रावी और चिनाब के जो बीच का मैदान है, इसी को क्या कहा गया है, रचना कहा गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप मार दीजिए। जल्दी स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ें क्या, जल्दी से कर लीजिए स्क्रीनशॉट को। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत स्क्रीनशॉट हो गया आपका, बहुत अच्छे। चलिए आगे अगला सवाल मैं आपके सामने लगाता हूं। इसको थोड़ा सा मिटा के अगला सवाल मैं आपके लिए लगा देता हूं। यहां से थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं। यहां इसके बारे में बहुत छोटा सा है ये, बस खत्म हो जाएगा फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। टेंशन को पेंशन देना ना, टेंशन को पेंशन देना, बहुत गजब तरीके से पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेता है गंगाटिक दोआब किसे कहा गया है, ये भी प्रश्न आया पेपर के अंदर। गंगाटिक दोआब, GANGATIC, गंगाटिक दोआब, ये किस चीज को कहा गया, दोआब, बी है यहां पे ना, बी, गंगाटिक दोआब है, बी आप यहां पे लिखेंगे, बी। गंगाटिक दोआब किसको कहा गया, ऐसा पेपर में सवाल है। गंगाटिक दोआब किसको कहते हैं, तो ब्यास और सतलज नदी के बीच के मैदान को कहते हैं। ब्यास और दूसरी नदी कौन सी है, सतलुज, तथा सतलुज नदी का जो बीच का मैदान है, का जो बीच का मैदान है, उसी को बोला गया है
गंगाटिक दोआब, ठीक है। ब्यास तथा सतलज नदी के बीच का मैदान, उसी को बोला गया मित्रों, ब्यास तथा सतलज नदी के जो बीच का मैदान है, सतलज नदी के बीच का जो मैदान है उसी को बोला गया गंगाटिक दोआब, उसी को बोला गया गंगाटिक दोआब, उसी चीज को बोला गया, ठीक है। क्लियर है, आपको आ रहा है समझ में। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का मैदान है उसको क्या कहा गया है, तो रायक्षण आपके पेपर में सवाल आता है, ये किसको कहा गया है, तो ये किसको कहा गया आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी नदियों के बीच वाले, कृष्णा, कृष्णा, ठीक है, और कौन सी, तथा, कृष्णा तथा कौन सी नदी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर जो है, तुंगभद्रा नदी जो है उसके बीच का मैदान, के बीच का मैदान, इसी को रायचूर कहा गया है। क्लियर हो रहा है, बोलो सबको आ रहा है ना समझ में। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपसे आज के क्लास के पूछे हैं। तो प्लेन्स ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछता है तो प्लेन्स ऑफ इंडिया में इतना सब कुछ आपके पेपर में आता है, ठीक है ना मित्रों, इतना सब कुछ आपके पेपर में आता है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने आपके सामने से ये सब चीजें हटा दी, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी जल्दी आप सब लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पे मैं इसका आंसर भी आपके सामने लिखता रहूंगा। चलिए आप सब लोग बताइए, सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, किस मैदान में मनाया जाता है सिंधु दर्शन फेस्टिवल, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। पहला सवाल है कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उत्तर बोलो जल्दी से, उत्तर बोलो भैया, उत्तर। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, जल्दी से उत्तर बोलो, जल्दी से उत्तर बोलो, पहले सवाल का उत्तर जल्दी बताइए भैया, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत गजब के इंसान है। इंडस सी प्लेन में, सिंधु सी प्लेन में, इंडस सी प्लेन, ठीक है, लीजिए अब क्लियर दिखाई दे रहा है, इंडस सी प्लेन में मनाया जाता है, इंडस सी प्लेन में, क्लियर, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है, इंडस सी प्लेन में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए, झेलम और चिनाब नदी के जो बीच का जो एरिया है, झेलम और चिनाब नदी के जो बीच का मैदान है उसको क्या कहा गया है, झेलम और चिनाब नदी के बीच के मैदान को, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट में जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, गजब गजब, बोलिए ना, बोलिए ना, जल्दी जल्दी बोलिए, ABCD कमेंट करिए, बिल्कुल चार्ज बोला गया उसको, चार्ज, CHAJH, चार्ज बोला गया, चार्ज, ठीक है। चलो बढ़िया, सुंदर। अगला सवाल बताइए, अगला सवाल, अगला सवाल, ब्यास और सतलुज नदी के बीच के मैदान को क्या कहा गया है, ब्यास और सतलुज नदी के बीच के मैदान को क्या कहा गया, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, बहुत अच्छे, गंगाटिक दोआब कहा गया, गंगाटिक दोआब, गंगाटिक दोआब कहा गया, गंगाटिक दोआब उसको कहा गया, ठीक है मित्रों। चलिए अगला सवाल जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, काठियावाड़ का जो मैदान है वो किस राज्य में है, काठियावाड़ का मैदान किस राज्य में, जल्दी बोलो, काठियावाड़ का मैदान किस राज्य में, बोलिए ना, बताइए ना, कह दीजिए ना, सुन लीजिए ना, बता दीजिए ना, काठियावाड़ का मैदान कहां पे है, बोलो भैया, बहुत अच्छे, गुजरात, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, गुजरात में है, बहुत बढ़िया। चलिए आप मुझे बताइए अगला सवाल, अगला सवाल मुझे बताइए कि सुंदरबन जो मैदान है, डेल्टा भी है, आपको जानकारी है उसके बारे में, उसकी चर्चा बाद में जब पढ़ाएंगे तो करेंगे, तो वो किस राज्य में है, बताइए जल्दी से, बोलिए 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 सब लोग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, गजब के इंसान है, गजब के इंसान है। देखो मैंने पहला सवाल आपको बता दिया है ना, इंडस सी प्लेन के बारे में, दूसरा मैंने आपको चार्ज के बारे में बता दिया, ठीक है, ये चार्ज के बारे में सवाल आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा मैंने गंगाटिक दोआब के बारे में बताया, चौथा मैंने गुजरात के काठियावाड़ मैदान के बारे में बताया। अभी मैंने आपसे सवाल किया सुंदरवन कहाँ है, तो 5वें सवाल का उत्तर आप दीजिए, तो ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, ठीक है मित्रों, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस सेशन को यहीं खत्म कर लेते हैं, अब अगली क्लास में लाता हूं, बिल्कुल आज ही ला रहा हूं मैं, बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी क्लास कंप्लीट नहीं है, अब बस रुक के दोबारा से आपको जुड़ जाना है, ठीक है, दोबारा आप जुड़ जाना है, इसमें खत्म होके दोबारा जुड़ जाइएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए हटाते हैं।